हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारा आज एक्सरसाइज 8B का पार्ट सेकंड स्टार्ट हो रहा है। हमें सवाल दिया गया है sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 बट्टे sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ये सवाल हमें दिया गया है। तो देखो इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे, आगे देखो। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो किस तरह से sin 30, देखो ये sin 30 का मान रखे हमारा कितना होता है 1/2 प्लस tan 45 का कितना होता है 1 माइनस, क्योंकि अब चिन्ह किसका लगाए तो कोसेक 60 का कितना होता है 2/3 अंडरूट में 3। ये हमने कोसेक 60 का रख दिया। अब देखो आगे कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से इस पर नोटिस करो थोड़ा। यहाँ पर sec 30 है, sec 30 का मान कितना होता है 2/3 अंडरूट में 3 प्लस cos 60 का होता है कितना 1/2। अब देखो प्लस cot 45 का होता है कितना, जो tan 45 का होता है वही cot 45 का होता है। तो देखो इसके नीचे हमने क्या किया, 1 माना, इसके नीचे क्या करा 1 माना। अब हम दोनों का पहले एलसीएम लेंगे, अंश का भी और हर का, मतलब ऊपर वाले भाग का भी और नीचे वाले भाग का भी। तो देखो इन दोनों का एलसीएम ले रहे हैं, कितना हो जाएगा एलसीएम इसका 2 अंडरूट में 3। तो देखना एक बार, ये 2 से 2 क्या हो रहा है यहाँ पर कट जाएगा ना, तो अंडरूट 3 का गुणा किससे होगा 1 के साथ, तो कितना हो जाएगा ये अंडरूट में। अब देखो यहाँ टोटल ये कट रहा है 1 है, 1 का भाग देगा तो यही बचेगा टोटल, तो कितना बचेगा ये 2 अंडरूट में 3। अब देखो माइनस, यहाँ अंडरूट 3 से अंडरूट 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 का गुणा कर दो, कितना होगा ये 4। हमने डायरेक्ट गुणा कर दिया यहाँ पर। अब देखो वही हमें करेंगे, इसका भी एलसीएम कितना होगा 2 अंडरूट में 3। तो देखो ये अंडरूट 3 से अंडरूट 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा इधर, तो 2 दूनी प्लस यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा अंडरूट में 3 एकन प्लस यहाँ ये 1 का भाग है तो यही टोटल बचेगा, तो कितना बचेगा 2 अंडरूट में 3। देखो आगे अब 2 अंडरूट में 3 और 1 अंडरूट में 3 फिर करके कितने हो जाएंगे 3 अंडरूट में और माइनस के कितने हैं 4 बट्टे, इसी तरह इसको भी जोड़े ले रहे हैं, ये 2 अंडरूट में 3 और 1 ये कितने हो जाएंगे के 3 अंडरूट में 3 और प्लस के कितने हैं ये 4। ये वाला यहाँ से काट दो इसे, ठीक है, दोनों के समान है तो कट जाएंगे। अब देखो परमेकड़ करना है, क्योंकि यहाँ तक तो आ गए हम, नीचे हर किसका है ये प्लस का, तो परमेकड़ हमेशा विपरीत चिन्ह का करते हैं। किसका करते हैं विपरीत चिन्ह, अगर प्लस है तो माइनस का करेंगे और माइनस है तो प्लस का करेंगे, पर हमारे पास प्लस का तो किसका करेंगे हम, तो 3 अंडरूट में 3 माइनस के 4 बट्टे 3 अंडरूट में 3 माइनस के। अब देखो गुणा करे दे रहे समय, तो 3 किया 9 होगा गुणा। अब देखो आगे अंडरूट 3 का अंडरूट 3 पर कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 3, क्योंकि अंडरूट से अंडरूट कट जाता है। अब देखो इसमें करेंगे तो 4 तिया माइनस के होंगे 12 और अंडरूट में 3। अब इसका करेंगे माइनस वाले का, तो माइनस के कितने हो गए 4 तिया 12 और अंडरूट में 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 4 चौक 16 बट्टे, इसका भी वर्गांतर बनना, एक प्लस में और एक माइनस में, तो सूत्र हमने बताया था, यहाँ पर देख लो अगर नहीं आ रहा हो तो ये सूत्र है ए स्क्वायर माइनस, ये क्या होता है एक प्लस में खोलते और एक माइनस, तो हमने एक माइनस और एक प्लस वही खोल दिया, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा कितना अंडरूट में 3 का वर्ग और माइनस 4 का वर्ग। तो देखो आ गया 9 तिया 27 और 16 को जोड़ लो, तो 27 और 16 कितने होंगे, और माइनस माइनस ये दोनों जुड़ जाएंगे, चिन्ह किसका रहेगा, तो 12 और 12 और अंडरूट में कितनी है 3 बट्टे
यहाँ देखो 3 का वर्ग 9 हुआ और 9 और ये वर्ग से अनुगुण तो 9 तिहाई कितने होंगे और माइनस 4 चौक मतलब 4 का वर्ग 16। ठीक है, एक स्टेप और बचा है अंतिम, तो इसमें कुछ कॉमन तो मिल नहीं रहा है हमें, तो उसे ऐसा ही छोड़ दो। 43 माइनस 24 अंडूड में 3 बट्टे 27 में से कितने घटा देंगे तो कितने बचेंगे 11। यही हमारा क्या होगा उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ जाता है थोड़ा लाइक कमेंट भी कर दिया करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है और भी आगे वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा भाग है। सवाल दिया है साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। इसका मान पूछा है हमसे। इतना ही सवाल है, कुछ और भी इसी पट्टे में इतना ही है। तो देखो साइन 60 का पहले मान रखे समझो, यहाँ पर अंडूड में 3 बट्टे गुणा cos 30 का कितना होता है अंडूड में 3 बट्टे मतलब जो साइन 60 का होता है वो cos 30 का होता है। ठीक है, प्लस साइन 30 का कितना होता है 1 बट्टे गुणा cos 60 का कितना होता है, समझ गए ना। cos साइन एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टी टेबल से बनता है, एक दिन टेबल में बता देंगे। इसका गुणा आपस में करेंगे तो अंडूड 3 गुणा अंडूड 3 कितना होगा 3 बट्टे 2 दूनी 4। अब आगे देखो यहाँ 1 एकन और बट्टे 2 दूनी 4, दोनों गैर कैसे है तो एक बार लिख लो 3 और 1 4 से 4 कितनी बार कटेगा यही हमारा क्या होगा उम्मीद है ये छोटा सा क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। स्टार्ट। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां भाग है, ये अंतिम भाग है इस चौथे क्वेश्चन का। सवाल दिया है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बट्टे sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। एक चीज में नोटिस कर लो, हमने तुम्हें एक सूत्र लिखाया था, वो सूत्र ये है, यहाँ पे तुम्हें समझा दे रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर इसका मान कितना होता है इसका मतलब थीटा का मतलब दोनों कोण आपस में कैसे होने चाहिए समान। तो ये चीज नीचे देखो और भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पर हम मान कितना रख देंगे 1। तो हमारा ये वाला भाग तो किसी काम का है नहीं यार, हमें जो कुछ करना है अंश से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो 5 गुणा cos 60 का मान कितना होता है 1 बट्टे 2 वर्ग चला दो, क्या चला रहे हैं यहाँ पर प्लस 4 गुणा sec 30 का मान कितना होता है 2 बट्टे अंडूड में दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पर थोड़ा बोर्ड खराब है, यहाँ पर व्हाइट बोर्ड दिखता है, तो इस पर भी क्या चला देंगे हम वर्ग माइनस tan 45 का कितना होता है 1 का वर्ग और ये टोटल ये है, इसकी जगह पर हम कितना कर देंगे उठा के 1। अब समझ जाओगे नहीं तो कहोगे कहाँ से सॉल्व करके रख दिया ये, तो हमने सॉल्व इस तरह से कर दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। देखो अब सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 5 गुणा 1 बट्टे 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4। अब देखो प्लस यहाँ पे 4 गुणा 2 का वर्ग कितना होता है बट्टे अंडूड में 3 बचेगा क्योंकि वर्ग से अंडूड 3 बचेगी। ठीक है, माइनस 1 का वर्ग कितना होता है। अब एक काम करते हैं एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम कितना होगा इनका 12 होगा। तो देखो यार 5 एकम तो 5 हो जाएगा और गुणा का चिन्ह लगा दे रहे हैं। 4 का भाग कितने में देंगे 12 में कितनी बार जाएगा 3 प्लस यहाँ 16 है और यहाँ चिन्ह लगाओ 3 का भाग कितने में जाएंगे अब कितनी बार जाएगा माइनस यहाँ तो 12 का यही रहेगा ना। अब आगे देखो 5 प्लस 4 चौके 16 चौक 4 का नहीं 16 का गुणा करना है 4 और 16 चौक 64 माइनस के बट्टे में। अब क्या हो गया आंसर इसका आ गया सामने,
15 और 64 को जोड़ लो, 12 क्या कर दे रहे हैं? तो देखो 4 और 5 6 और 1 माइनस कितने कर देंगे? बट्टे में तो घटा दो यहाँ से, 9 में से 2 जाए तो कितने बचेंगे? और 7 में से 1 जाएगा तो बट्टे में कट तो रहा नहीं है, तो इसी को छोड़ दो यहीं पर, यही हमारा क्या होगा? उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 सिद्ध कीजिए cos स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 30 बराबर 1। अब देखो हमें ये पता है कि सूत्र का मान कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, मगर अब की बार हम इसे सिद्ध करके दिखाएंगे कि कैसे 1 के बराबर होता है। ये समझ रहे हो ना? ये हमसे पूछा है कि चाहो तो डायरेक्ट इसकी जगह पे कितना रख सकते हैं? 1, क्योंकि ये कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है और आंसर भी हमारा मैच हो जाएगा। मगर हम इसे सिद्ध करेंगे। अब कैसे होगा? तो सबसे पहले लेंगे LHS ले ले, LHS ले ले और दो साइडें होती हैं, इधर लेफ्ट हैंड साइड और इधर राइट हैंड साइड, ठीक है? तो देखो सबसे पहले LHS कितनी लिख लो? cos स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 30 लिख रहा है सही यहाँ पे, sin स्क्वायर 30। देखो तो मैं मानो cos 30 का मान कितना होता है? 3/2, इसमें क्या चढ़ा देंगे? प्लस sin 30 का कितना होता है? इस पर भी क्या चढ़ा है? तो देखो वर्ग से अंडूर कट गया, 3 पर 2 का वर्ग कितना होगा? 4। इस वर्ग से अंडूर कट गया और 2 का वर्ग कितना होगा? 4 प्लस 1 का वर्ग 1 बट्टे 2 का वर्ग 4 हो गया। से दोनों के हर कैसे हैं? 3 और 1 4 से 4 कितना बचा? 1। ये हमें क्या करना था? बन गया ना लॉलीपॉप? ये आ गया होगा समझ में? ये क्वेश्चन नंबर 6 हमें सवाल दिया गया थीटा बराबर 45 अंश, तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर sin 2 थीटा। देखो चाहो तो हम इसे दो तरीका से सॉल्व भी कर सकते हैं। ये भी हमारा किसके बराबर होता है? कल हमने सूत्र बताया था sin 2 थीटा, sin 2 थीटा sin 2 थीटा कट जाएगा तो 1 बचेगा, दोनों पक्ष कैसे आएंगे? वो 1 के बराबर आएंगे। पर देखो कैसे सॉल्व करके दिखाते हैं दूसरे तरीका से। हमें जब थीटा का मान दिया है तो थीटा की वैल्यू इसमें पुट करे दे रहे हैं। कैसे करेंगे? देखो 2 तो है ही, sin थीटा की जगह पर कितना रख दोगे? इनटू cos थीटा की जगह पर कितना लिख दोगे? बराबर sin 2 गुणा थीटा की जगह पर कितना लिख दोगे? देखो आ गया, तो 2 गुणा sin 45 का मान कितना होता है? 1/√2 में गुणा cos 45 का भी कितना होता है? ये दोनों एक ही केंद्र पर आकर मिल जाते 45 अंश में, ध्यान रखना। इसलिए दोनों के मान कैसे होते हैं? समान होते हैं। बराबर ये देखो यहाँ पे साइन कितना हो जाएगा? 45 दूनी 90 अंश का यहाँ बन गया। अब देखो 2 का गुणा ऊपर करें 2 एकन और यहाँ पर अंश 2 गुणा 2 कितना होगा? 2 बराबर साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1। तो ये 2 से 2 कितना बचा? दोनों साइडें कैसी हैं? तो लिख दो यहाँ पर LHS बराबर RHS। ठीक है रसगुल्लो, समझ में आ गया? ये क्वेश्चन नंबर 7 सवाल दिया गया कोसेक a बराबर 17/15, तो सिद्ध कीजिए सेक a बराबर 17/8। ये सवाल हमारा 8a का है। इसमें हम तीनों भुजाओं को निकाले, 2 भुजाएं तो में नजर आ रही है, एक भुजा और निकालेंगे और तुरंत ही आंसर निकालने किसका? सेक a का, वही हमारा क्या होगा? आंसर। तो देखो सबसे पहले लिखना है यहाँ पर कोसेक a, क्या लिख रहे हैं? कोसेक a बराबर क्या होता है हमारा? कर्ण बट्टे लंब। तो यहाँ पर कर्ण कितना है? 17 और आधार कितना है यहाँ पर? तो लिखे दे रहे 17/15। यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज बना लो ऐसे, हाँ ABC। देखो कर्ण इसमें कितना है और लंब कितना है? 15। आधार बच रहा है, तो डायरेक्ट हम सूत्र लगा रहे हैं कर्ण का वर्ग बराबर
लंब का वर्ग प्लस पाइथागोरस प्रमेय वाला, ठीक है। तो देखो कर्ण कितना है 17 का वर्ग बराबर लंब कितना है 15 का वर्ग प्लस आधार कितना है यही नहीं, तो आधार को क्या मान ले रहा है आधार ही मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक्स मान लिया ये मान लो, कुछ नहीं होता उससे। तो 17 का वर्ग होता है कितना 200 बराबर 15 का कितना होता है प्लस आधार को वर्ग 225 को उधर भेज दो, 289 माइनस के कितने हो जाएंगे बराबर आधार का स्क्वायर या वर्ग, घटाओ इसे 4 बचेंगे, 8 में से 2 जाएंगे 6 और 2 में से 2 जाएगा 0, 64 बचेगा, कितना बचेगा, तो हमारा ये कितने का वर्ग होता है, तो ये हो जाएगा a बराबर 8, कितना हो जाएगा समझ गए ना, आधार बराबर कितना आ गया इसका, तो यहाँ पे लिख दो, ठीक है, तीनों भुजाएं मिल गई। अब देखो सेक का मान निकालेंगे, किसका निकालेंगे, तो सेक a बराबर क्या होता है सूत्र कौन बताएगा, कर्ण बट्टे ये कौस का उल्टा होता है, ठीक है, बराबर कर्ण देखो कितना है और बट्टे आधार कितना है, आ गया ना निकल के, गरम गरम रबड़ी की तरह। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट भाग, सवाल कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, किसका मान पूछा इसमें cos 60 इंटू cos 30 माइनस sin 60 इंटू sin 30, देखो निकाल ले रहे हैं, cos 60 का मान कितना होता है 1/2 गुणा cos 30 का होता है अंडूड में 3/2 माइनस sin 60 का होता है अंडूड में 3/2 गुणा sin 30 का कितना होता है, देखो यहाँ गुणा करो कितना हो जाएगा 3/4 माइनस यहाँ पर भी करो तो कितना हो जाएगा, यही हमारा क्या होगा माइनस प्लस आपस में कट गए, यही क्या होगा, तो 0 आंसर आएगा। सेकंड भाग में बोल दो एक बार, बोलो जल्दी से, cos 60 अंश cos 60 अंश इंटू cos 30 अंश प्लस sin 60 अंश, जी तो पहले ही चुका यही है क्या, प्लस है वहाँ अच्छा खाली प्लस है, sin 60 अंश 60 इंटू sin 30, अंश, देखो वही भाग है सेम, कैसे करेंगे समझ लो, इसी वैल्यू को रख दो, कितना होता है इसका 1/2 गुणा अंडूड में 3/2 प्लस sin 60 का कितना होता है अंडूड में 3/2 अंडूड में 3/2 गुणा 1/2, वही सवाल है, इसमें कट गए थे इसमें जुड़ जाएगा, बस इतना अंतर आएगा, तो देखो कितना होगा ये अंडूड में 3/4 अंडूड में 3/4 और प्लस ये भी कितना हो जाएगा अंडूड में 3/4 4, दोनों के हर कैसे हैं, समान, तो एक बार लिख लो, दोनों अंडूड जुड़ जाए तो कितने हो जाएंगे 2 अंडूड में 3 काट दो इसे, कितने बचेंगे अंडूड में 3/2, यही हमारा क्या होगा, आंसर, ठीक है समझ गए होंगे। और भी कुछ बचा है समझे कि खत्म हो गए, एक और बचा है, चलो उसको भी देखते हैं, पहले से नोट कर लो। ये है 9 क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट भाग है, तो देखो ये कैसे सॉल्व होगा समझ लो, सरल सवाल है, सिंपल सवाल है ये। tan 30 का मान कितना होता है गुणा इसका भी कितना होता है 1/10 में 1/10 3 ही होता है इसका भी, तो देखो 1 का गुणा 1 का तो 1 और अंडूड से कट जाएगा कितना बचेगा, यही हमारा क्या होगा आंसर, सेकंड भाग देखो इसका sin 30 इंटू sin 60 इंटू साइन इंटू sin 45 60 इंटू में साइन, 45 और पूछेगा बस इतना ही है, तो देखो कितना सिंपल सवाल है, इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो अगर तुम्हें इसका मान पता हो तो, ठीक है। और ये हमारी एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है, तो देखो sin 30 का मान कितना होता है 1/2 गुणा sin 60 का अंडूड 3/2 गुणा cos 45 का 1/2 अंडूड में 2 बराबर ये कितना हो जाएगा ऊपर 1 में 3 अंडूड में 3 और 2 दूनी 4 अंडूड 3
2 कितना होगा? माफ करना, यहाँ पर 2 ही है। परमीकरण कर देना यहीं पर इसका, ठीक है। तो 4 अंडुल में 2 बट्टे 4 अंडुल में 2। तो देखो आगे ये कितना हो जाएगा? 4 अंडुल में 6, 4 तो है ही, 2 का गुणा कर द्वितीया बट्टे, यहाँ देखो ये वर्ग से अंडुल कट जाएगा, तो 4 चौक 16, 16 दूनी कितने होते हैं? 32। कितने होते हैं? 4 एकन और 4 का भाग देखो 32 होते कितना आएगा? अंडुल में 6 बट्टे, यही हमारा क्या होगा? हो सकता है तुम्हारे गणित में शायद पीछे छोड़ दिया हो या थोड़ा आगे छोड़ दिया हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये हमारा आंसर कैसा है? करेक्ट। उम्मीद है हमने एक्सरसाइज आपको कराई है, अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर समझ में आ गई है तो कृपया लाइक और फॉलो भी बढ़ाओ, है, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। आपके एक अंगूठे के बटन दबाने से कुछ नहीं होता है, मगर हमें उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है, इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए।